बेटा चुप रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। चेक वेदर द ट्राइंगल इज एन आइसोसेलेस और नॉट। ट्राइंगल के वर्टिसेस दे रखे हैं। एक्सरसाइज 7.1 कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 4। बोर्ड पे देखेंगे सभी, हमारे पास तीनों वर्टिसेस गिवन है। वंदना बोलो बेटा। 5 minus 2, हाँ 6 and 4, 7 minus 2. बोर्ड पे देखेंगे सभी, तीनों के तीनों वर्टिसेस वी हैव। सो वी हैव अ ट्राइंगल ओवर देयर। हमें बताना है कि ये ट्राइंगल आइसोसेलेस है या नहीं। आपको पहले तीनों ही साइड का डिस्टेंस निकालना होगा। आपको ए बी डिस्टेंस निकालना है। ए बी का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे हार्दिक आप ध्यान से देखें, x1 y1 मान लेना इसको और इसको x2 y2। ये पॉइंट सेलेक्ट करते हैं। ए बी डिस्टेंस है तो ए बी के पॉइंट को, एक को x1 y1, एक को x2 y2। फॉर्मूला होता है हार्दिक x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इससे डिस्टेंस आता है बेटा, तो 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर और 4 माइनस माइनस 2 तो यानी कि प्लस 2 लिख दो डायरेक्टली। 6 माइनस 5 यानी 1 का स्क्वायर और यहाँ पे 6 का, तो 6 का स्क्वायर 36 और 1 30, रूट का 37 आ गया। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है इसको, यूनिट्स। ठीक, अब हमारे पास ए बी डिस्टेंस आ चुका है। बी से डिस्टेंस निकालेंगे। बी के पॉइंट है मेरे पास 6 4 और सी के पॉइंट है 7 माइनस 2। इसको x1 y1 मान लेंगे और इसको x2 y2 मानेंगे और हम लोग यहाँ सॉल्व करेंगे। 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर। बच्चे 7 माइनस 6 यानी 1 का स्क्वायर। मैंने बहुत बार आप सबको बताया है, अगर दोनों में नेगेटिव साइन हो तो आप माइनस को कॉमन ले लेना बाहर, और माइनस का भी क्या बाहर आएगा, जब दोनों ही तरफ माइनस होता है और ऊपर पावर होती है स्क्वायर तो माइनस हट जाता है। ये बन जाएगा 2 प्लस 4। 2 प्लस 2 को किसको दिखाई दे रहा है, 36 और 1, क्योंकि 6 का स्क्वायर 36 और 1। आगे आपको और दूसरी साइड निकालने की जरूरत है ही नहीं। आप बोलेंगे देयरफॉर टू साइड्स AB इक्वल टू BC, so it is an isosceles triangle। जल्दी नोट करिए बेटा, पॉज कर रहा चाहिए। So in the 5th question we have welcomed the Champa and Chamelis। Let's start the question in the classroom। 4 friends are selected at the point ABCD। बेटा 4 फ्रेंड्स हैं आपके पास यहाँ पे जिनका नेम है चंपा एंड चमेली। अच्छा, चंपा एंड चमेली walk into the class after observing the few minutes। Champa asked Chameli, "Don't you think ABCD is a square?" Chameli disagree. Chameli disagree, and using the distance formula, find which of them is correct। तो 4 बच्चे थे ABCD। अब चंपा चमेली ऐसे घूम रही थी क्लास में, ऐसे आप लोग घूमते रहते हो एब्सेंटी पीरियड में, है ना। तो अब उसके बाद उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि वो चारों बच्चे जहाँ बैठे हैं वो एक स्क्वायर पोजीशन है। तो उनमें से एक गर्ल ने डिसएग्री किया। अब हम पता लगाते हैं कि एग्री है या डिसएग्री होना चाहिए उसको। तो आपके पास एक ग्राफ है ना गिवन, नंबर्स भी गिवन है। शो मी, एक बार पॉज कर दो, मैं ग्राफ बना लूं पहले। तो हमने ये तो पॉइंट्स भी लोकेट कर दिए ग्राफ में और फिगर भी बना दिए। स्क्वायर प्रूफ करने के लिए अभी देखो, ए के पॉइंट क्या है, ए का है x 3 और y है 4, 3 4। बी का पॉइंट है, बी का x एक्सिस पे 6 है, इसमें चुप रहो बेटा, y एक्सिस पे 7। सी का पॉइंट है x एक्सिस पे 9, y एक्सिस का 4 और डी के पॉइंट है 6 और y पे 1। सबके पॉइंट्स मुझे मिल चुके हैं। अब सबके पॉइंट्स हमें मिल गए तो हमें सारी साइड्स निकाल देनी है। ए बी, तो हमारे पास ए पॉइंट कितना है 3 4, बी पॉइंट 6 7, ठीक है। तो हमारे पास ए बी है पॉइंट और बी भी है। ए वाले पॉइंट होंगे x1 y1, बी वाले x2 दीदी। अगर हमने x1 y1 x2 y2 को आगे पीछे ले लिया तो कोई इससे फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर आपका तब भी सेम आएगा। रूट, और आप ए बी डिस्टेंस निकालने वाले, मैं फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ बट इन द एग्जाम्स यू हैव टू राइट डाउन यूजिंग दिस डिस्टेंस फॉर्मूला लिखना है। 6 - 3 क्योंकि x2 - x1 का होल स्क्वायर होता है
7 माइनस 4 तो आया 6 माइनस 3 यानी 3 का स्क्वायर, यहाँ भी 3 का स्क्वायर, और 9 और 9 18, ठीक है ना। 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 9 18। BC डिस्टेंस, तो बेटा B पॉइंट क्या है 6 7, C पॉइंट क्या है, बोलो बच्चे 9 और 4, 9 4, तो डायरेक्टली डिस्टेंस निकाल रहे हैं, जल्दी बोलो। ये आगे वाला पॉइंट x1 y1, पीछे वाला पॉइंट ये x2, तो 9 माइनस, जल्दी बोलो 9 माइनस 6, वेरी गुड। 4 माइनस 7 का स्क्वायर, 9 माइनस 6 कितना आएगा बेटा, 4 माइनस 7 तो माइनस 3 आएगा, पर घबराना नहीं, माइनस वाले नंबर का स्क्वायर भी प्लस ही होता है, ये भी आ गया रूट, बाकी भी दो हमारे सॉल्व होकर रूट 18 ही आएंगे। ए बी बी सी सी डी है ना, ए बी बी सी सी डी, सी पॉइंट है मेरे पास 9 4 और डी है 6 1, बेटा बहुत इजीली निकलेगा, ये भी सी डी डिस्टेंस भी 6 माइनस 9, और घबराना नहीं, अगर नेगेटिव आ रहा है तो उसमें बात करो बेटा यार बच्चे, माइनस में है स्क्वायर तब भी होगा 9 और 9, द आंसर इज, कैन यू डू इट डी बाय योरसेल्फ, करिए तो पॉज करो। तो बेसिकली शुभम तुम्हारा क्या हुआ था, आ गया ना 36 रूट में, ठीक है। तो हमारे पास सारी साइड्स आई है, उसके बाद हमने डायगोनल भी निकाले हैं, डायगोनल है AC और BD, तो AC और BD भी कैलकुलेट करेंगे सिमिलरली ऐसे ही, A और C के पॉइंट्स रख के और डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के, और AC डायगोनल BD डायगोनल आ रहा है रूट में 36, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, काइंडली रीड क्वेश्चन नंबर 6। See here. Name the type of quadrilateral formed by any of the following points and give reason of your answer. क्लास तो आपके पास है 3 पॉइंट्स है, इनमें से क्या क्या क्वाड्रिलेटरल बन रहा है वो बताना है। हमारे पास है A B C D -1 -2 1 0 -1 2 and 3 0 -3 0, हमारे पास ये पॉइंट्स है। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट आई एम गोइंग टू टीच यू ओवर देयर। A पॉइंट है -1 0 -1 -2 -1 -2, B 1 और 0, ओके, -1 2 -3 0। बोर्ड पे देखिए सभी स्टूडेंट्स, हमें ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही करना है जैसा अभी हमने चंपा चमेली के साथ किया। तो हम लोग AB, क्योंकि हम लोग क्या करेंगे इस 4 साइडेड फिगर में ABCD आपको पता नहीं है भाई, ये कोई रोम्बस हो सकता है, ये कोई पैरेललोग्राम हो सकता है, ये कोई रेक्टेंगल हो सकता है, इट कैन बी एनी टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो आप सबसे पहले सारी साइड्स निकालेंगे AB BC CD D, ये सारी साइड्स कैलकुलेट करने के बाद आपको डायगोनल भी निकालने हैं, AC एंड, बस इसका ये वाला पार्ट आप यहाँ करेंगे, बाकी के दोनों पार्ट्स घर से करके लाएंगे। क्या करके लाना है, साइड्स और डायगोनल्स निकाल के लाना है। मैं बताऊंगी फिर कि वो पैरेललोग्राम है, रोम्बस है, रेक्टेंगल है, क्लियर। तो ये अभी करना है क्लास में, पॉज करो आप सभी। ये भी मैंने निकाल दिया क्योंकि होनहार बच्चे हैं, बाकी तुमसे कुछ निकला नहीं। BC B वाले पॉइंट है -1 का स्क्वायर, ना आसान था यार, ये -2 का होल स्क्वायर है ना, और खाली 2 का, तो ये तो 4 + 4, ये भी 8 आया। C, अभी बेटा मिठाई मंगवाते हैं, ठीक है। तो CD D क्या है -3 0, ये तुमने सॉल्व किया होगा, -3 माइनस और एक -1 है, बेटा ये माइनस शुभम, बेटा फिर क्यों, क्या दिक्कत आ रही है? -2, हाँ -2 ये भी √8, सारे √8 आ रहे हैं, सारे √8 आ रहे हैं। डायगोनल में प्रॉब्लम आ रही है, क्या दिक्कत आ रही है? अब DC ठीक है तुम्हारा, देख लो। तुमने D के पॉइंट आगे रख के किया है क्या? अरे तुमने DC निकाला है, BC में क्या दिक्कत आ रही है? देखो -1
-2 का स्क्वायर और 2 - 0 2 का स्क्वायर। कहाँ गलती कर रहे हो भाई? डायगोनल कितना आ रहा है? डायगोनल निकाला है किसी ने? AC 4 units। डायगोनल AC, आपका AC डायरेक्टली निकाल रही हूँ मैं। एक ही पॉइंट है हमारे पास, इधर देख लो। अगर किसी को डायगोनल में प्रॉब्लम, -1 माइनस माइनस, तो आपके पास ये तो 0 हो गया क्योंकि -1 + 1 हो जाएगा, और ये 2 + 2 यानी कि रूट में 16 यानी कि 4 आ रहा है। डायगोनल दोनों 4 आ रहे हैं, साइड सारी इक्वल आ रही है, इट्स अ स्क्वायर। ठीक, पॉज करेंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो ठीक है, सो के चल रहे आए। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। नेम 6 हमने कर लिया, 7 पे आते हैं। द पॉइंट ऑन x एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट 2 and -5 and -2 and 9। बहुत ध्यान से देखिए, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। x एक्सिस पे एक पॉइंट है, शुभम बोर्ड पे देखो, और वो 2 पॉइंट है आपके पास। 2 पॉइंट्स है 2 और -5। ग्राफ पे प्लॉट करें, 2 - 5 कहाँ होगा? 2 अगर मैं यहाँ पे 1 2 3 4, वैसे तो ग्राफ पर प्लॉट करने की कोई जरूरत नहीं है इसे, पर मैं सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों को समझाने के लिए। बेटा पॉइंट क्या था? 2 और -5। यहाँ पॉइंट होगा, है ना? दूसरा पॉइंट बोलो। -2 9। -2 मतलब जबरदस्ती वहां पे भी नंबर डलवाएंगे। और 9, मैं 9 ऐसे डाल रही हूँ रैंडमली, ठीक है? ये रहा। हमें x एक्सिस पे एक पॉइंट ढूंढना है। आपको पता नहीं है, मुझे पता नहीं है कौन सा पॉइंट है वो, जिसका डिस्टेंस इससे और इससे बराबर हो। समझ रहे हो आप लोग? क्लियर हो रही है आपको मेरी बात? पर x एक्सिस पर पॉइंट ढूंढने के लिए कभी भी मैथ्स में कोई चीज ढूंढी जाती है तो उसको लेट करा जाता है। आपको एक और खास बात बताते हैं, अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पे होता है तो उसका y कोऑर्डिनेट, आपको पता है, अगर कोई पॉइंट x पे लाई करता है तो उसका y वाला पार्ट 0, और अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पे आ रहा है तो x वाला पार्ट 0 होगा और y की जगह y लिखेंगे। ठीक है, तो हम इनको लेट करें। ये पॉइंट है A, ये है B और इसको C। तो लिखेंगे लेट पॉइंट A lie on x एक्सिस, वो है हमारे पास x, 0। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो AB है, AB डिस्टेंस है वो बराबर होगा AC, क्योंकि A पॉइंट का B से डिस्टेंस और A पॉइंट का क्वेश्चन ने कहा है ना दोनों के डिस्टेंस क्या होंगे? बराबर। तो हमने दोनों के डिस्टेंस बराबर करने, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है यहाँ पे। देखो AB में A का पॉइंट क्या है? A है x और B है -2, A है x और C है 2 और कुछ नहीं करना बच्चों, यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ। यहाँ भी हम जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा कर रहे हैं। हमने x एक्सिस वाले पॉइंट का डिस्टेंस इससे भी निकाला और x एक्सिस वाले पॉइंट का डिस्टेंस, तो रूट में स्टार्ट करते हैं दोनों का डिस्टेंस निकालना। दोनों डिस्टेंस को बराबर रखेंगे। क्वेश्चन में कहा है -2 -x और 9 -2 प्लस में -5 -0 का स्क्वायर। बच्चे जब भी दोनों साइड रूट होता है ना तो आप काम करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड करो। आपके ऐसा करने से आपके सारे रूट्स कैंसिल हो जाएंगे। ध्यान से देखेंगे, अगर दो, मैंने बोल रहे थे आपके ऐसा करने से आपके सारे पाप धुल जाएंगे। इधर आओ, मैं पता नहीं कहाँ से लाइन ज्यादा की, माइनस माइनस है ना ये, अभी सिखाया था जब भी दोनों में माइनस हो तो आप माइनस कॉमन लोगे और माइनस के ऊपर क्या आएगा? प्लस। अरे जब आप माइनस बाहर लेंगे तो माइनस के ऊपर क्या बाहर आएगा? माइनस हट जाता है, तो आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, पर अगर आपकी टीचर्स आपको डांटे ये कैसे आ गया तो आप उनको बताना, मैम हमने माइनस कॉमन ले लिया और उस पे क्या बाहर आया? तो अच्छा माइनस बाहर आया ना, -1, -1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 को लिखे या ना लिखे, इसलिए साइन दोनों प्लस के हो गए। ठीक है, 9 - 0 यानी 9 का, और होल पे क्या कर रहे हैं हम? स्क्वायर इक्वल
2 माइनस एक्स का स्क्वायर, अच्छा -5 माइनस 0 -5 का, और होल में, अच्छा बच्चे स्क्वायर से क्या कैंसिल होगा जल्दी बोलो, रूट हट गया, ये बचा 2 प्लस 9 का स्क्वायर लिख दो, ये 2 माइनस -5 का स्क्वायर लिख दे, दीदी माइनस का आना चाहिए, नहीं स्क्वायर माइनस को हटा देता है। यहाँ पर a प्लस बी के स्क्वायर का फॉर्मूला खोले, कोई तरीका ही नहीं क्योंकि x तो 2 में ऐड हो नहीं सकता, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा a स्क्वायर प्लस 2 a की जगह ये 2 ही है, b दिया दिखाई दे रहा है, दिया हो दिव्य हो दिख रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस a इंटू b। अब बेटा कुछ चीजें हैं जो कट जाएंगी, सेम है, 2 स्क्वायर x स्क्वायर, कुछ बच्चे 2x और 2x ही भी काटने के बैठे हो गए, दोनों की साइन अलग अलग है, कहीं आप ठीक है भावनाओं बह जाओ और वो भी काट दो, सेम है, हम सब कुछ काट देंगे, हमारा कुछ आंसर ही नहीं आएगा। 2 2 4x, ये -4x है, साइन अलग अलग है इसलिए कैंसिल नहीं हुए। अब -4x को यहाँ ले आओ, वहां बेटा क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहा वहां बेटा वो है, और 25 को यही छोड़ो, माइनस का 81, भाई 4x बढ़िया, 25 माइनस 81 ठीक है, अरे 56 माइनस का, अब गलती मत करना, नेगेटिव अवॉइड, नेगेटिव याद रखना, बड़े के आगे साइन माइनस कर, कितना आएगा भाई 7, हाँ माइनस का, माइनस मत लगो अभी तो कैंसिल कर रहे हैं, x कितना आ गया, तो आपका पॉइंट क्या हुआ भाई जो तब तुम लोगों ने लेट किया था, -7, ठीक है, एक बार क्वेश्चन देख भी लेना, अच्छा क्वेश्चन है, इसके बाद के भी सारे क्वेश्चन अच्छे हैं, करिए पॉज। So last question of today's class and also important, find the value of y for which the point for which the distance between the points p and q is 10 units। देखो आपके पास p पॉइंट है, पॉइंट बोलो 2 minus 3 2 minus 3 yes और p q क्या है 10y 10y, yes तो p और q हमारे पास ये पॉइंट्स हैं और हमें इन दोनों पॉइंट्स पे डिस्टेंस पहले से ही दे रखा है, आप रोटेट कर सकते हो बच्चे, हमें पहले से ही डिस्टेंस पता है, तो हमें पी क्यू डिस्टेंस पहले से ही पता है विच इज 10 units तो आपको पी क्यू डिस्टेंस निकालना तो आता है ना, बोलो तो आप पी क्यू डिस्टेंस कैसे निकालेंगे बताओ, x1 y1 आप करेंगे 10 माइनस, बोलते रहा करो, आपको पता रहे 10 माइनस 2 का स्क्वायर और माइनस y माइनस 3 है तो y प्लस 3 लिख दूं, ठीक, रूट हटाने के लिए बच्चों कुछ नहीं करते, हाँ बस ये एक हमारे पास जुगाड़ है जिससे हम रूट को हटाते हैं। 10 माइनस 2 डायरेक्टली लिख दो 8 का स्क्वायर और 10 का भी स्क्वायर होगा, तो यहाँ तो रूट हट गया, यहाँ रूट हट चुका है और 10 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64 और y प्लस 3 के होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल रही हूँ मैं, तो देखो y स्क्वायर 3 स्क्वायर 2 इंटू, बच्चे ध्यान से देखेंगे 64 3 का स्क्वायर 9 2 3 जो भी नंबर्स है उन्हें प्लस कर दो, 64 एंड 9 कितना होगा 73 को जाके 100 में से क्या करेंगे माइनस करेंगे, कितना बचेगा 27 8 कौन बोला, वैसे ही हमारे से गड़बड़ हो जाती है, ऊपर तुम और कराने बैठे हो, क्या ये इधर आके ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब हमें बोला है फाइंड द पॉइंट और फाइंड द वैल्यू ऑफ y एक्सिस, है ना, तो कुछ ऐसा तो बोला नहीं, y की कोई भी दो वैल्यूज आपके पास आ सकती है, पर आप यहाँ पे 6 के फैक्टर्स बनाएंगे, हाँ 3 और 9, क्योंकि 9 3 है 27 और 9 और 3 को माइनस करने पे प्लस नहीं माइनस करने पे 6 मिलता है, तो 6 की जगह लिख देंगे 9 माइनस
बेटा y को मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, कॉमन क्या ले ले, y बचा अंदर y प्लस 9, यहाँ पे कॉमन ले लेंगे -3 है ना, अंदर यहाँ भी बचेगा y प्लस 9, मैं बोर्ड पे दिखाती हूँ एक बार रुको, -3 कॉमन लेंगे, या खाली y, और ये भी माइनस जा चुका है, 27 में से 3 गया कॉमन। कॉमन जब भी कोई चीज जाती है तो वो डिवाइड की तरह जाती है, मल्टीप्लाई की फॉर्म में नहीं जाती, माइनस है ना। 27 से 3 कॉमन गया तो 27 से रफ में 3 को डिवाइड कर लो 9। जिनको भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं आती घर पे इसकी प्रैक्टिस करो, एक बार फर्स्ट ब्रैकेट 0 और एक बार बेटा रौनक -3 इधर जाके +3 और यहाँ पे y माइनस का 9। दोनों आंसर आ चुके हैं। चलो क्विक नोट और पॉज कर दो, रेड बटन कर दो।